गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बच्चों, आज संस्कृत में हम खष्टः पाठ जिसका नाम है समुद्र तट। इसका मतलब है समुद्र का किनारा। इससे पहले हमने वृषा नामक पाठ का हिंदी अनुवाद और उसका अभ्यास कार्य किया था और आज हम समुद्र तट नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। समुद्र का किनारा, इस पाठ में लोगों के द्वारा समुद्र के तट पर क्या क्या किए जाते हैं इन विषयों पर बताया गया है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करने से पहले उसके शब्दार्थ को देखते हैं। समुद्र तट, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगय, लहरों से या लहरों के साथ। नौका भी, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। युगपदेव, एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। विहरन्ति, विहरन्ति मतलब घूमते हैं। ठीक, तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र का तट है अर्थात समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। केचन तरंगय क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। तरंगों मतलब लहरों से खेलते हैं। केचन नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौकाओं से जल विहार कर रहे हैं। ठीक, वहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, तरंगों से लहरों के साथ खेलते हैं और कुछ नौकाओं से जल विहार कर रहे हैं। तेसु केचनम कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ कंदुकेन मतलब गेंद के साथ, गेंद से या गेंद के द्वारा क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, लड़के और लड़की, लड़के और लड़कियां भी बालू मिट्टी से, बालुका भी च, बालू मिट्टी से, बालू मिट्टी का गृहम रचयन्ति, घर बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें जो हैं वो आकर उन बच्चों द्वारा बनाए गए बालू के घरों को क्या कर रही हैं, बहा ले जा रही हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल हमेशा चलता ही रहता है। हमेशा से लोग आते हैं और इस खेल को अर्थात बालू से बालुओं के घर को बनाते हैं। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीवना अपि स्वजीविका चालयन्ति, कहते हैं यह समुद्र तट केवल घूमने का, न केवलम पर्यटन स्थान मतलब न केवल घूमने का केवल स्थान नहीं है। यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, मत्स्य जीवना अर्थात मछुआरे क्या करते हैं, अपि स्वजीविका चालयन्ति, मछलियों से अपना जीवन यापन चलाते हैं या अपनी जीविका चलाते हैं। अर्थात वे मछुआरे जो हैं मछलियों को पकड़कर उससे क्या करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति, इनमें से या इन समुद्र तटों में मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी ये प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अच्छा लगता है। क्या कर रहे हैं कि गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापत्तनम का समुद्र तट वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, और कोची का समुद्र तट नारियल के लिए अर्थात वहाँ पर नारियल ज़्यादा होता है इसीलिए वो नारियल के लिए, फल के लिए जाना जाता है।
मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वयं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वयं स्वयं मतलब बेरोक टोक, विहरन्ति मतलब घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरिना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के समुद्र तटों में सबसे बड़ा माना जाता है। दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक, आगे देखिए। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। त्रिषु दिशासु मतलब तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है, अर्थात यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरम स्थित। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर एवं पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्रों अर्थात सागरों का मिलन, संगम मतलब मिलन, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। कहते हैं यहाँ, कहाँ? कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा के दिन अर्थात पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम और सूर्य का छिपना, युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, दोनों ही चीज़ें अर्थात दोनों सूर्य का, चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना या छिपना, दोनों ही एक साथ देख सकते हैं। द्रष्टुम शक्यते मतलब देख सकते हैं। तो आज हमने समुद्र तट नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा। अब कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।